कुछ फिजिकल हेल्थ के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद है, देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी टिप्स लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ नकवी और आज हम बात करने वाले हैं मशहूर ज़माना मसले की, यानी कि बेली फैट। लेकिन जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि लोअर टमी आपका जो है वो बाहर है। इसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं सबसे पहले। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये एक बल्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल बल्ज हर इंसान का होता है लोअर टमी में, लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा है तो उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न जो हमें बहुत पसंद है कहना, वो हमारी जीन्स, लेकिन उसका हम कुछ नहीं कर सकते। एज के साथ भी आपका मसल लॉस होता है, उस वजह से भी आपको फील होता है कि आपका जो पेट है वो बाहर आ रहा है। साथ ही साथ अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई मेडिकल कंडीशन है या हार्मोनल इम्बैलेंस है या अगेन आपका लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी का होना आपकी ज़िंदगी में, और क्या आपको पता है कि जब आप टाइम पर सोते नहीं हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो तब भी आपको बेली फैट का इशू आपकी लाइफ में आ सकता है। इसलिए नींद भी पूरी करेंगे और साथ जो एक्सरसाइजेस बताऊंगी आपने उनको भी फॉलो करना है। और साथ ही साथ वाटर इनटेक उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पानी पीना है, चाहे विंटर्स हों या समर्स हों, आप पानी पीने का ख्याल अपना रखेंगे कि उसकी इनटेक को, हाइड्रेशन को आप पूरा करें। अब एक्सरसाइज नंबर 1 वो क्या होगी कि आपने, चूँकि हम लोअर टमी की बात कर रहे हैं, तो सिंपल एक जगह पर रहते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है कि एक जगह पर बैठे बैठे एक्सरसाइज हो जाए। वार्म अप के बाद आप इस एक्सरसाइज को दोहराएंगे कि आपने अपने हाथों को यहाँ पर रखा, चेस्ट आउट, और सिर्फ आपने किक बैक, बैठकर जस्ट किक बैक, और जैसे ही आप किक करते हैं तो आप एक्सहेल करेंगे और वापस इनहेल करेंगे। सो जस्ट किक बैक, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल हियर। जैसे ही आप एक चीज़ को फ्लोर पर लेकर आ रहे हैं, सो एक्सहेल, इनहेल। चाहें तो पहले आप एक लेग पर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आप इसको इंटेंस बनाना चाहते हैं तो बोट पोज में जाएंगे और यहाँ पर आप इस चीज़ को दोहरा सकते हैं इस तरह से, और साथ साथ आप अपनी ब्रीदिंग का ख्याल रखेंगे। और बोट पोज में भी जा सकते हैं कि यहाँ पर आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखा, अपने बाजू को यहाँ रखा, और अगर इंटेंस बनाना है तो मूवमेंट ऐड करेंगे यहाँ या क्रॉस में। सो ये आपके फिर डिफरेंट मसल्स को टारगेट करेगा। यहाँ पर रहते हुए 30 सेकेंड्स से स्टार्ट करें और एम करेंगे कि हम 45 सेकेंड्स तक होल्ड करें एंड रिलैक्स करें। उसके बाद सिंपल सी एक्सरसाइज, जो लोग कहेंगे कि ये आसान लग रही है, लेकिन जब आप इसको 30 सेकेंड और 45 सेकेंड तक करेंगे तो ये आपको मसल इंगेजमेंट फील कराएगी। 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से 30 रेप्स आपने करनी है। और इसके अलावा हमारा फेवरेट स्पाइनल ट्विस्ट, चाहें तो आप अपनी लेग को एक साइड पर रख सकते हैं या आप क्रॉस लेगेड पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। क्रॉस करने के बाद अपने एक हाथ को यहाँ रखा और दूसरे हाथ से आपने ट्विस्ट करना है और अपने शोल्डर की सीध में देखेंगे यहाँ पर, एंड कीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। 30 सेकेंड्स आप यहाँ स्टे करेंगे। और जब भी बात आती है बेली फैट की, तो आपको फॉरवर्ड बेंड भी करने चाहिए, चाहे वो चाइल्ड्स पोज हो या सिंपल आपने एक जगह क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठे और अपने हाथों को आगे रखा यहाँ पर, और आप थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, या अपने हाथ को यहाँ लॉक किया, इनहेल एंड एक्सहेल, कीप योर बैक स्ट्रेट, और एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे जितना इजीली जा सकते हैं, एंड देन वंस अगेन इनहेल अप। अब आपने ये चीज़ 30 सेकेंड्स तक करते रहना है और 1 मिनट तक इसको लेकर जा सकते हैं। अगर आपसे बहुत ज़्यादा झुका नहीं जाता तो आप यहाँ पर कोई ब्लॉक, कोई कुशन, कोई भी सहारे के लिए कोई चीज़ रखेंगे जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। पिलो रख सकते हैं। सो इससे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फील होगा कि वो जो आपको बल्ज फील हो रहा था वो कम हो रहा है। सो इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट आपको मैं एक कंडीशन बताती चलूँ कि जो लोग कहते हैं कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं, सो नहीं रहे और साथ एक्सरसाइज करें तो शायद बॉडी रिकवरी की तरफ जाएगी और रिजल्ट देगी। सो एक बात याद रखें कि बेली फैट, स्पेशली नेवल से नीचे का जो फैट होता है वो आपका कॉर्टिसोल का फैट होता है, यानी कि आपके जो स्ट्रेस का हार्मोन है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है। सो उस वजह से भी आपको इसका मसला आ सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल आपने अपने हाथों को यहाँ रखा और डीप ब्रीदिंग करेंगे, दैट्स इट। अपने आप को रिलैक्स करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। Imagine your lungs expanding. Inhale
एंड एक्सहेल। इस पे सिर्फ आपने अपनी कमर को सीधा रखना होगा। 1 मिनट तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, सो जो आपका स्ट्रेस है वो मैनेजमेंट की तरफ चलता जाएगा। आपके अंदर एक रेजिलियंस पैदा होगी कि अगर कोई स्ट्रेसर्स हैं जो एक्सटर्नल बहुत सारे स्टिमुलस हमें डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हमें फेस करने पड़े होते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस, उनको फेस करने के लिए आप में एक रेजिलियंस आ जाएगी। सो करना ये है कि इन प्रैक्टिसेस को आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी।